गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग 11th के लिए शुरू किया था हम लोगों ने। आज उसमें टैली सेशंस को हम लोग करेंगे डिटेल में। हो सकता है 3 से 4 लेक्चर लगाने पड़े, तो 1 बाय 1 लेक्चर को हम लोग आगे करते जाएंगे और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप होगा वो करते जाएंगे। फिर भी उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि टैली में काफी आपको नॉलेज हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इन सेंस आपको कंप्यूटर पे सेटिंग करना पड़ेगा और थोड़े से जो भी आपने अभी तक अकाउंटिंग वाउचर मैनुअली किए हैं उसको टैली पे कैसे हम लोग करते हैं वो करना पड़ेगा। चलिए, तो सिंपली आज हम लोग चलते हैं और सबसे बड़ा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार कंफर्म करेंगे कि क्या आपको स्क्रीन दिखना शुरू हुआ? यस सर। चलिए, तो जब टैली सॉफ्टवेयर जब ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा ही इंटरफेस हमको दिखता है, राइट। ये अभी हमने आपको बुक के हिसाब से करा रहा है। टैली का न्यू वर्जन भी आ चुका है, टैली प्राइम। अभी उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लास्ट में जब देखेंगे कि हमारे पास समय जैसे बचेगा उस हिसाब से हमारे को टैली का जो है वो प्राइम वाला वर्जन भी एक बार देख लेंगे। लेकिन अभी तक आपके सिलेबस में और आपके बुक में जो अवेलेबल है वो स्क्रीनशॉट इसी का मिलेगा आपको। तो इसलिए मैं टैली ईआरपी 9 करा रहा हूँ, क्योंकि टैली प्राइम का स्क्रीन कुछ और ही दिखता है। अगर वो करा दिया जाए, आप बुक में फाइंड आउट करोगे तो आपको कुछ और ही दिखेगा। ठीक है जी। चलिए, अब टैली में काम करना है हमारे को। देखिए, मैं बार बार बीच में स्क्रीन पे शिफ्ट करूंगा। जैसे ही टैली से अगर दूसरे स्क्रीन पे भी जाएगा, एक बार आप कंफर्म करें दूसरा स्क्रीन भी आपको दिख रहा है, क्योंकि कुछ बातें हमको लिख के यस सर। बतानी होगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा बेस लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना है आपको। अकाउंटिंग तो करते थे, वैसे ही कॉन्सेप्ट इधर भी है, लेकिन वो अकाउंटिंग कैसे हो गया, अब कंप्यूटर पे हो गया। यही बात हो रही है। ठीक है जी। चलिए, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या हमको मैनुअल काम करने आता है, तभी जाके हम उसको कंप्यूटर पे देखेंगे और जाके बात बनेगा। तो एक मैनुअल एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज 11th अब लास्ट पे है आपका। तो हमारा मैनुअल क्या काम हो सकता है? मैनुअल काम हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? जर्नल एंट्री करना, यही करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, किसी से या किसी से क्या, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो हम क्या करते थे? एंट्री। पहला काम यही करते थे। जैसे राम है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। पहला काम। ठीक है। ये आपको क्या दिया रहता था? क्वेश्चन दिया रहता था जब 11th आपने शुरू किया। राम ने 50,000 रुपया लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो राम का सबसे पहले बिजनेस का नाम क्या है? तो इसका बिजनेस का नाम हम देते हैं। लेट्स सपोज दैट राम के बिजनेस का नाम है गैप फाइनेंशियल सर्विसेज। इसलिए थोड़ा सा अपना एडवर्टीजमेंट भी हो जाए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे डेटा आता है, तो गैप फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा मेरा भी प्रचार हो जाए। ये बिजनेस का नेम है, राइट। तो गैप फाइनेंशियल सर्विसेज है और बिजनेस का नेम जो है ये हो गया, और राम इसके प्रोप्राइटर हो गए। राम नहीं, हम कहते हैं राकेश ही लिख लेते हैं ताकि और आपको समझ में आए। मैं अपना ही नाम लिखता हूँ। राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। मेरा बिजनेस का नाम है गैप फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें मैं क्या कराता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, सामान बेचता हूँ, खरीदता हूँ, पढ़ाता हूँ, बाद में देखते हैं। इसका पहला हम लोग क्या काम करते थे? हाँ जी, अगर आपको याद हो तो हमने इसका स्टेपिंग किया था कि ऐसे ऐसे एंट्री होगा। तो उतना डिटेल में भी अभी नहीं जा रहे। हम क्या करते हैं, इसका जर्नल एंट्री करते थे हम। ठीक है। जर्नल एंट्री कैसे करते थे? हम ऐसा करते थे, एक लेजर हमने आइडेंटिफाई किया कैश, और एक किया हमने कैपिटल। यही किया। तो हम चलिए, कैश अकाउंट डीआर DR टू टू कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। कितना? 50,000। ठीक है। अब मान लेते हैं अभी यही सारा एक ही एंट्री है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में तो बहुत सारे एंट्री हो सकते हैं। एक ही एंट्री है और इसी को आपने जर्नल किया। इसके बाद दूसरा काम क्या करोगे आप? जर्नल वाला चैप्टर फिनिश, क्या करेंगे हम? इसका लेजर बनाएंगे। बनाया होगा ना जी? लेजर में लेजर। पोस्टिंग। यस सर।
लेजर में करोगे पोस्टिंग, क्या करोगे, एक अकाउंट बनाओगे आप कैश का, कैश का, और दूसरा अकाउंट बनाओगे आप कैपिटल का। कैपिटल का। ठीक है जी। क्या एंट्री करोगे, पोस्टिंग। ये सारी चीजें आपको पता है, सारी चीजें पता है, मुझे दिखाना है। और देखिए इतने सारे काम को टैली कैसे आसानी से करता है, तभी ना उसका फायदा है जी। राइट। ठीक है जी। क्या एंट्री यहाँ पे पोस्ट करेंगे। अब कैश अकाउंट डेबिट है टू कैपिटल है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, कैपिटल कितना, 50,000। 50,000। ठीक है। यहाँ पे क्या, बाय बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी, बाई कैश ना जी। जो सर, यस सर, ठीक है। अब इधर बैलेंस बोल कर रहे हैं लेते हैं, कैपिटल। इसको कैपिटल को बैलेंस कर लेते हैं, टू बैलेंस सीडी बीडी। 50,000। इसको भी क्या कर लेते हैं, अभी कुछ नहीं किया हमने तब, बाई सीडी 50,000। बैलेंस। अब यहाँ पे भी टू बीडी लिख देंगे, इसको बैलेंसिंग को आगे लेके चलते हैं। राइट। अब ये क्या मतलब हुआ, यस। ये डेबिट साइड का बैलेंस हो गया, तो आपका क्या शो कर रहा है, ये डेबिट बैलेंस, कैश का डेबिट अकाउंट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, और कैपिटल का क्या शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। राइट। आपने बुक्स को क्लोज कर दिया, एक ही एंट्री पे, एक एंट्री को ही हम करके देखेंगे आज। राइट। लेजर के बाद हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। चलिए बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा बनेगा, एक डेबिट कॉलम होगा और एक क्रेडिट क्रेडिट। कॉलम होगा। क्या लिखेंगे, कैश डेबिट बैलेंस ये आया है, यहाँ पे आ जाएगा 50,000, और कैपिटल 50,000, ऐसे ही लिखते थे, 50। है ना। एक ट्रांजेक्शन यस पे सर। आपने काम किया तो ऐसे ही लिखा। अब क्या बनाओगे आप, ट्रेडिंग पीएल बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो यस सर। अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ही नहीं, कोई डाटा ही नहीं है ना। होगा सेल परचेज तो होगा, पीएल अकाउंट भी बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। अभी कुछ नहीं है तो हम बैलेंस शीट, अगर एक ही एंट्री करके हमने बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ नहीं काम हुआ, तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा आपका। ट्रायल बैलेंस से जो लेजर आएगा वो एसेट साइड में आपका कैश 50,000, कैपिटल 50,000। 50,000। राइट। देखो भैया, एक एंट्री आपने किया और इतने काम किए, लगभग लगभग 5 मिनट तो हमारा लग चुका, लग गया। यही कॉन्सेप्ट यही है। अब आप इसको हाथ से रजिस्टर पे लिख रहे थे अभी तक, अब चलते हैं हम कहां पे, टैली पे चले। राइट। तो टैली पे यस सर। जैसे ही आप जाओगे, तो सबसे पहले जैसे घर बनता है ना, जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर है, आप डिफरेंट बिजनेसमैन का एंट्री कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, चलिए हम करते हैं, एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं। राइट। सबसे पहला काम, जैसे ही आप आओगे, इसको बोलते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली। ये देख रहे हो गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, तो इसमें डेटा एंटर्ड है, हम आपको फ्रेश करके बताते हैं। राइट। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, क्या करके हम करेंगे। तो ऑल्ट बटन जो होता है कीबोर्ड में, कीबोर्ड जब देखोगे, और पता नहीं जिसने देखा ही नहीं है तो पता नहीं, ये ऐसा कीबोर्ड दिखता है, दिख यस रहा है सर, आप, ऑल्ट। ऑल्ट यस का सर। बटन होता है। ऑल्ट बटन के साथ आप F3 को प्रेस करोगे। राइट। ऑल्ट बटन के साथ F3 क्या करोगे आप। अब टैली पे हम आ चुके हैं, टैली में हमको क्या करना है, ऑल्ट बटन के साथ, ऑल्ट बटन के साथ प्लस F3, F3 जो बटन में, तो प्लस का बटन नहीं दबाना है, ऑल्ट को दबाए रखना है और F3 को अरे प्रेस F3 को करना है। दबा दे। राइट। ऑल्ट को दबाए रखना है और F3 को प्रेस करना है, तो जैसे ही करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ खुल के आएगा। राइट। अब आपके पास कंपनी है तो है, और नहीं तो नया बनाइए। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट कंपनी का नाम लिखा हुआ है। राइट। चलिए क्रिएट कंपनी हम करते हैं, तो क्रिएट कंपनी बटन पे जैसे एंटर्ड करोगे, आपसे ये पूछेगा डिटेल, तो क्या नाम रखना है जी, चलिए गैप फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग।
जो भी आप नाम से रख सकते हो, ट्रेडिंग हाउस। ठीक है, इसका एड्रेस आपको जो सूट जहां का आपका एड्रेस है वो डालिए, जैसे मोतिहारी डाल दिया, इंडिया, स्टेट बिहार है, बिहार को प्रेस करिए, पिन कोड डाल दीजिए, फोन नंबर है तो डालिए, अदरवाइज निकल लीजिए। राइट, चलिए जी, यहाँ तक। कब से आपको अकाउंट शुरू करना है, कौन से साल का आप एंट्री करने जा रहे हो, तो अभी हमारा 21-22 ही चल रहा है, तो 21-22 से ही हमें स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, एंटर किया, सबको एंटर प्रेस करते जा रहे हैं, अभी सब पे एंटर 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 बटन, जैसे ही पूछेगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट करा दीजिए। ठीक है जी, अब आपके पास आ गया, क्या आ गया, हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं जो अननेसेसरी खुला हुआ है। चलिए जी, हमारे पास इसको हम बंद कर दिए। हम हमारे पास देखिए यहाँ पे कोना पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ट्रेडिंग हाउस। ठीक है, अभी जो हमने काम किया है उसको एंट्री करना है। तो देखिए टैली सॉफ्टवेयर में कुछ बाय डिफॉल्ट लेजर बने रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे गए तो आपने लेजर क्रिएट किया ना, लेजर क्रिएट किया कि नहीं किया, कौन सा लेजर, एक कैश का और एक कैपिटल का, किया था कि नहीं किया था, कैपिटल का। किया था, कैश का लेजर बनाया यस और है। कैपिटल का बनाया। तो यहाँ पे भी आपको लेजर बनाने पड़ेंगे और वो वन टाइम बनाना पड़ता है। राइट, तो बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ लेजर क्रिएट रहते हैं, जैसे कि कैश का लेजर टैली खुद ही बना के दे दिया रहता है, सॉफ्टवेयर जब बना उसी टाइम आपका लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है। लेकिन जब हम नया क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो एंट्री करते समय भी क्रिएट कर सकते हैं या हम नया कर सकते हैं। राइट, चलिए अब सबसे पहले इसमें जर्नल एंट्री पोस्ट करना है। राइट, जर्नल एंट्री एक ही काम करना है, हमने जितना यहाँ पे काम किया था कि हमने जर्नल एंट्री किया, लेजर में पोस्टिंग किया, इसमें केवल केवल टैली सॉफ्टवेयर में एक ही काम करना है, वो है जर्नल एंट्री पोस्ट करना। बाकी का ये सारा काम खुद ब खुद करेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको अकाउंटिंग वाउचर पोस्ट करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री को टैली वाला बोलता है अकाउंटिंग वाउचर। जर्नल एंट्री जो आप रजिस्टर में करते थे, टैली वाला क्या बोलता है, अकाउंटिंग वाउचर। तो अकाउंटिंग अकाउंटिंग वाउचर, तो वाउचर। आप जो आपके कीबोर्ड में जो 4 की है, एरो की, आप देखिएगा, आप जब भी कीबोर्ड को आप जब देखेंगे तो ऐसा करके राइट हैंड साइड में ही ऐसा करके 4 की रहता है, एरो की ऐसा बना रहता है, एक इधर और एक इधर और एक इधर। राइट, ये की चारों बना रहता है, इसका मतलब है ऊपर जाओ, इसका मतलब है नीचे आओ, इधर बाएं जाओ दाएं जाओ, ऐसा करके। ठीक है, तो ये की को क्या करना है, प्रेस करोगे तो ऊपर नीचे ये सिलेक्शन देख रहे हो ना, आपका बॉर्डर जो देख रहे हो, कभी ऊपर जा रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब जिस पे ले जाओगे उसको वो हाईलाइटेड हो जाएगा। जैसे ट्रांजेक्शन करना है, क्योंकि आप जर्नल एंट्री करोगे तो क्या है, वो ट्रांजेक्शन ही है, तो ट्रांजेक्शन से भी आप जा सकते हो, या उससे पहले सबसे पहले मास्टर, जैसे लेजर जो जो बनाने हैं, जो जो आपको लेजर बनाना है वो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। हम डायरेक्टली शॉर्टकट वाला ही लेके चलते हैं। हमको ट्रांजेक्शन पोस्ट करना है, अकाउंटिंग वाउचर उसको बोलते हैं हम लोग। राइट, अब जैसे ही अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपको टैली जो है थोड़ा सा मोड देता है, आपको ये एनालाइज करवाने की कोशिश करता है टैली कि चलिए भाई साहब, आप जो एंट्री करने जाने वाले हो वो कौन कौन सा एंट्री है। तो देखिए एंट्री कितने तरीके का हो सकता है वो भी देख लीजिए। जो भी आपका एंट्रीज है वो क्या होगा, या तो पैसा आएगा या तो पैसा आपका जाएगा, यही होगा जाएगा। ना जी। रिसीट्स होगा या पेमेंट होगा, या सेल होगा या परचेज होगा, और जो कुछ नहीं होगा, जिसका कोई नहीं होगा, उसका खुदा होगा, यानी कि जर्नल वाउचर। राइट, तो टैली में थोड़ा सा डिफाइंड किया हुआ है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, जर्नल, सेल्स, परचेज, ये सारे वर्ड इसमें दिए गए। अब आप सोच के देखिए, जो पैसा आया बिजनेस में वो पेमेंट हुआ या रिसीट्स हुआ, रिसीट्स हुआ, तो हमको देखिए यहाँ पे रिसीट हुआ। कॉर्नर में रिसीट्स भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी प्रेस करोगे तो आ जाएगा, या जैसे ही ये यहाँ पे आ गया वो यहाँ से हाईलाइटेड खत्म हो जाएगा। आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पे दबा सकते हैं माउस से भी, या इसका शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, देख रहे हो आप, F6, F5 देख रहे हो, तो F6। चलिए जी, आ गया। अब जैसे मैंने आपको बोला कि टैली में बाय डिफॉल्ट लेजर बना हुआ है, वो लेजर का नाम है कैश बना हुआ है। तो पैसा आया तो आप क्या करोगे, पैसा आने का एंट्री करोगे। राइट, तो कैश आया है आपके पास,
कैश पहले से बना हुआ है। चलिए अब कैपिटल अकाउंट हम सी प्रेस कर रहे हैं तो पता है एक ही लेजर इधर साइड में दिख रहा है, देख रहे हो आप। अब क्या करना है हमको, फर्स्ट टाइम एक ही बार जो लेजर आपको बनाना है एक ही बार बनाना है, बार बार हर बार नहीं बनाओगे, ठीक है जी। चलिए हम कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाते हैं, तो इसके लिए हमको क्या प्रेस करना है, कोई भी लेजर न्यू क्रिएट करते हैं हम टैली में, न्यू लेजर जब हम क्रिएट करेंगे टैली में तो उसके लिए हमको क्या प्रेस करना पड़ता है, न्यू लेजर आप बनाओगे कभी भी वन टाइम ही बनता है ये, तो हम क्या करते हैं ऑल्ट बटन के साथ ALT के साथ हम क्या प्रेस करते हैं, सी। थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, ऑल्ट सी, हम लोग को काम करते करते ही याद हो चुका है, आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। ऑल्ट के साथ सी, चलिए टैली स्क्रीन पे चलते हैं। ऑल्ट के साथ मैंने सी को प्रेस किया, आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं प्रेस करता हूं, एक नया मेनू खुलेगा। देखिए क्या खुला, नेम पूछ रहा है क्या नाम है आपके लेजर का, तो हम बोलते हैं कैपिटल, राइट। ब्रैकेट में लिख देते हैं राकेश कैपिटल। हालांकि आपको मालूम है कि आप अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिख सकते, लेकिन आप फॉर अंडरस्टैंडिंग अभी समझ लो कैपिटल राकेश कैपिटल। अब ये पूछता है कि ये कौन सा हेड है, देखिए हेड भी डिफाइंड है, कुछ और एंट्री करेंगे तो एक एक करके हमको नॉलेज आएगा। तो कैपिटल है वो किसके अंदर में जाएगा, तो कैपिटल कैपिटल के अंदर में ही जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर पता है इनको, पता है कहाँ इनका घर है, तो चलिए सर बैंक रोड मोतिहारी इनका घर है, चलिए बिहार पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। इनके पास GST नंबर है नहीं है सब बाद में देखते हैं। चलिए आ गया, कितना अमाउंट था बोलिए, कितना अमाउंट था, 50,000 50,000, 50,000। ठीक है 50,000 एंट्री किया। चलिए जी एंटर हो गया। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो क्या हुआ, 1 सेकेंड होल्ड करिए। चलिए देख रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे नरेशन का भी आपको कॉलम दिया हुआ है, नरेशन का भी आपको कॉलम आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो हम क्या लिखते थे याद है आपको, स्टार्टेड बिजनेस विद बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जो भी आप लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिखिए, राइट, ठीक है जी। जैसे ही इसको हमने किया, अभी तक एंट्री एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अभी तक ये एंट्री एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अभी जाके फिर से एंटर दबाएंगे, राइट। ये पूछ रहा है क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, जो एंट्री किया ठीक है, चलिए जी ठीक है, तो या तो यस दबाइए या एंटर को प्रेस कर दीजिए, या तो यस दबाइए वाई प्रेस करिए या एंटर को ही दबा दीजिए तो आपका एंट्री हो जाएगी। एंट्री हो गया पोस्ट। अब क्या टैली में लेजर में पोस्टिंग करें, बैलेंसिंग करें, चलिए बिल्कुल फ्रेश है हम देखना चाहते हैं। चलिए जी आपको क्या चाहिए, आपको लेजर देखना है, किसका देखना है, कैश का। चलिए जी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे गए, वहां पे आप अप एंड डाउन एरो की से पहुंच गए वहां पे, या आप ए प्रेस करोगे, देख रहे हो जिससे जो प्रेस करोगे वर्ड हाईलाइट हो रहा है, ए प्रेस करोगे, या इतना आसान नहीं होता है याद रखना, तो सिंपल सा बात है कर्सर को हम लोग ले जाते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे, राइट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जैसे ही हमने एंटर्ड किया तो पूछता है क्या लेजर देखना चाहते हो, यस सर लेजर देखना चाहते हैं। डिस्प्ले करना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो या अल्टर करना चाहते हो, तो अभी हमको देखना है तो डिस्प्ले करना चाहते हैं। कौन सा लेजर, देखिए दो ही लेजर बना हुआ था, एक कैश तो बना ही हुआ था और कैपिटल हमने बनाया, चलिए ये कैश का देखते हैं, ठीक है। चलिए यहां से नहीं जाएंगे हम, एक सेकेंड, यहां से हम जाएंगे डिस्प्ले से जाएंगे, यहां से डिस्प्ले, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर, कौन सा लेजर देखना है, कैश का लेजर, तो ये कैश का लेजर आपको दिखा दिया। अभी एक ही एंट्री है। अब मान लेते हैं अब इस लेजर को आप चाहते हो कि प्रिंट करना या प्रीव्यू करना या प्रिंट ही करना चाहते हो, चलिए भाई हमको करना है प्रिंट करना है, ठीक है जी। चलिए तो हम क्या करते हैं इसको प्रिंट के लिए देखते हैं। देखिए ये देखिए थोड़ा सा लेजर आपको दिखना शुरू हो गया होगा, थोड़ा सा केवल डिफरेंस है मैनुअल से इसमें, आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिखना शुरू हुआ, देख रहे हो गैप फाइनेंशियल सर्विसेज कैश बुक आपका प्रिंट हुआ या कैश लेजर कह सकते हैं, आपका रिसीट्स आया, देख रहे हो आप, बाई क्लोजिंग यस सर। बैलेंस, बैलेंसिंग भी खुद से कर दिया,
मतलब लेजर में भी हमने कुछ नहीं किया, हमने तो केवल क्या किया था, जर्नल एंट्री पोस्ट किया था ना, केवल जर्नल एंट्री पोस्ट किया था, ये अपने आप बैलेंसिंग कर दिया, राइट। आपको ट्रायल बैलेंस भी देखना है, आप ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हो। पीछे आते हैं, आप जाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस भी ऑप्शन है। कहां से आएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले में, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, देख रहे हो ट्रायल बैलेंस। आप देखिए ट्रायल बैलेंस में आपको सब कुछ आ गया। इसको और डिटेलिंग करना है तो ऑल्ट के साथ F1, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। देखिए कैश का आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस बना दिया। इसको भी प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं आप, कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा ही दिखेगा। देखिए ऐसा ही दिखता है ट्रायल बैलेंस, आप ऐसा बनाते भी हो ऐसा ही, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, देख रहे हो आप ट्रायल बैलेंस Yes, प्रिपेयर sir. ऑलरेडी प्रिपेयर है। जिंदगी आसान, जिंदगी आसान, बिल्कुल आसान। आपको जर्नल एंट्री केवल करना है और बाकी सारा काम क्या करेगा, टैली खुद करेगा। चलिए बैलेंस शीट आपने बनाया, बैलेंस शीट देखिए, ये देखिए बैलेंस शीट बन के आपका तैयार है। बैलेंस शीट प्रिंट करना है, देखना है, देखिए जी बैलेंस शीट बन के तैयार है, बैलेंस शीट बन के तैयार है जी। देख रहे हो क्या चाहिए अब, बच्चे को की जान लोगे। अब सोचो, आपको लगता होगा सर तब तो हम तो फालतू में एक साल पढ़ लिए, जर्नल एंट्री आप पढ़ा देते और बाकी तो टैली ही करेगा। दिमाग में तो बात आ सकती है, आती है ना। अब अब देखो क्या होता है, Yes, sir. एकेडमिक लाइफ में आपको कॉन्सेप्ट को जानना पड़ता है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड दीज ऑल एंट्री। कंप्यूटर तो आपके काम के ह्यूमन रिसोर्सेस एफर्ट्स को लेस कर रहा है कि देखिए भाई अननेसेसरी हमको काम नहीं करना है। लेकिन अगर ये थ्योरेटिकल चीजें आप नहीं पढ़ के रखोगे तो क्या आपको पता चलेगा, टैली में जो डायरेक्ट बच्चा एंट्री करने आ जाता है उसको पता चलता होगा व्हाट इज द लेजर, व्हाट इज द बैलेंसिंग, व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट इज द बैलेंस शीट, कैसे बनता है ये सारा चीज। क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपको सीखना है। तो ये भी जरूरत है और वो भी जरूरत है। अब ये एकेडमिक लाइफ वाला अगर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ में लगाने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर 10 एंट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 10 एंट्री हम रोज कर लेंगे। लेकिन अगर मेरा शॉप है और दिन भर में 500 सेल का एंट्री है, अब क्या होगा, रजिस्टर लेके एक मुनीब जी को रखना पड़ेगा, मुनीब जी लिखते रहिए लिखते रहिए। अब क्या होगा, 500 जर्नल एंट्री तो टैली में भी करना है और मैनुअल में भी करना है। लेकिन टैली में अब क्या नहीं करना है, लेजर में पोस्टिंग, लेजर की बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस बनाना। मतलब टैली जो है आपको ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स पे आपको, जब एक एंट्री पोस्ट करो आप चाहते हो लेजर का बैलेंस देखना, देख सकते हो, राइट। जब चाहते हो आप ट्रायल बैलेंस देखना देख सकते हो, जब आप चाहते हो बैलेंस शीट देखना देख सकते हो, क्योंकि बार बार आपको जोड़ घटाव करना नहीं पड़ेगा। सब कौन कर रहा है, कंप्यूटर इटसेल्फ। तो लाइफ तो आसान है। तो क्या इस सॉफ्टवेयर को जो दिया गया है आपको स्टडी मटेरियल में, वो सोच के ही दिया गया होगा कि बेटा देखो अब बहुत पढ़ लिया, डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, अब क्या करो, अब वो जो कॉन्सेप्ट है उसको टैली पे लगाओ। एक दो एंट्री और भी करके हम लोग देख ले, राइट। अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सामान खरीदते हैं, खरीदे, खरीदे, बोलेंगे Yes, तो sir. सामान खरीदते हैं। चलिए एक सामान खरीदते हैं, तो सामान मान लेते हैं हमने कोई सामान खरीदा और उसका हम एंट्री करते हैं। चलिए जी एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, सामान खरीदेंगे। खरीदना किसको बोलते हैं, परचेज, परचेज को बोलते हैं, Purchase. राइट। तो यहाँ पे साइड में देखिए F9 है या परचेज का बटन है, परचेज को हम दबाते हैं, ठीक है जी। अब जब भी आप सामान खरीदोगे तो आपके पास क्या आएगा, बिल आएगा, ठीक है, बिल आएगा ना जी, भाई जिससे सामान लोगे तो बिल आएगा। चलिए क्या किस चीज का दुकान लगाए हम लोग, क्या बेचना पसंद करेंगे आप, बताइए। जो तुमको हो पसंद वो गीत गाएंगे, तुम अगर दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। हाँ जी, क्या पसंद है बेचना, किस चीज का दुकान लगाएंगे आप, चलिए मोबाइल ही बेचते हैं, बढ़िया है, मोबाइल आप यूज करते हो। चलिए जब हमने मोबाइल शॉप खोला है, गैप फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ट्रेडिंग हाउस ने किस चीज का दुकान लगाया, मोबाइल का। चलिए तो बिल हमने खरीदा, किसी एक दूसरे होलसेलर वाले के पास गए और हमने बिल लिया, तो होलसेलर वाले ने दिया बिल नंबर, मान लेते हैं 572, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 2 तारीख के डेट में। चलिए
अब किससे खरीदा है, यहाँ पे क्या दिखा दे रहा है, पार्टी नेम। क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे, पार्टी नेम। अब पहली बार हम कर रहे हैं तो लेजर हमारे पास नहीं है, तो हम बनाएंगे। चलिए जी, किससे हम माल खरीदे, सामान खरीदते हैं, उसका नाम बनाएंगे। फिर से हम क्या किया हमने, आप ध्यान से देखोगे, हमने ऑल्ट के साथ फिर से सी किया, क्योंकि लेजर क्रिएट करना है। चलिए जी, मान लेते हैं सैमसंग वाले का हमने मोबाइल खरीदा, सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर, सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर। चलिए जी, अब ये बताइए, जिससे आप सामान खरीदोगे उसको हम क्या बोलते हैं, जिससे हम सामान खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, व्हाट? हाँ जी, क्या बोलते हैं, जिससे हम सामान खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं आयुष? क्रिएटर्स। क्रेडिटर्स। तो हमको यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप में, तो हम क्या करें, देखिए सर्च Yes, करें, sir. या हम एस प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप लिस्ट डालना है, राइट। चलिए जी, यहाँ पे एस प्रेस करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया। चलिए, पूछ रहा है बिल वाइज बिल मेंटेन करोगे, यस कर दो, नो करना है नो कर दो। मान लेते सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर पटना का है, पटना, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 जो भी उसका पिन कोड है, उसका जीएसटी नंबर है तो लिख दीजिए। मान लेते ABCDEF 1 2 3 4G1Z7, जो भी उसका जीएसटी नंबर होगा वो आप डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। पार्टी का लेजर हो गया क्रिएट, ठीक है जी। परचेज लेजर पूछ रहा है, परचेज लेजर है तो परचेज का लेजर कौन सा है, एक यहाँ पे भी लेजर बना लीजिए भाई जी, इस पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, तो हम चलते हैं परचेज जीएसटी टैक्सेबल, जिस पे टैक्स लगता है, ठीक है जी। चलिए जी, कहां पे जाएगा, परचेज है तो परचेज में जाएगा, और ध्यान से एकदम आराम आराम से हम लोग काम करेंगे, ठीक है जी। चलिए, कोई इशू नहीं है, जितना समय मिलता है। चलिए जी, अब सैमसंग से हमने सैमसंग मोबाइल खरीदा है, तो अब पूछ रहा है कौन कौन स्टॉक आइटम बनाना है, तो स्टॉक आइटम भी हम आराम से बना सकते हैं। चलिए, यहां से भी ऑल्ट सी करते हैं, स्टॉक का आइटम, जैसे मान लेते सैमसंग का कौन सा आता है, सैमसंग गैलेक्सी, गैलेक्सी GLAXY, गैलेक्सी नोट 7, ये मोबाइल का मेरा मॉडल है, ठीक है जी। चलिए जी, यहां से यूनिट बनाते हैं, कैसे इसको मेंटेन करेंगे, फिर यहां से ऑल्ट सी, सिंबल, पीसेस, मोबाइल है तो पीसेस में ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, PCS, Yes, पीसेस, sir. राइट। फॉर्मल नेम PICES, पीसेस। चलिए जी, PCS यहां से सेलेक्ट करिए। अब डेसिमल प्लेस पे पूछ रहा है, मान लेते कुछ और आइटम रहता है तो आधा तोड़ के बेच सकते थे, लेकिन ये मोबाइल है तो आधा तो बेच नहीं सकते हैं। चलिए जी, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, राइट। अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल है, यस। यहाँ से आप सेट अल्टर जीएसटी डिटेल करेंगे, यस प्रेस करेंगे यहाँ पे, राइट। पूछता है HSN कोड है, बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं हम, जब बिल आपको आएगा तो पता चलेगा। चलिए जी, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्स लगता है। चलिए, मोबाइल पे जैसे आपको समझने के लिए 18% जीएसटी लगता है, जीएसटी भी आपने पढ़ा ही हुआ है, 18% जीएसटी लगता है। Yes. तो CGST 9% और SGST 9%। अब हमको 9%. कुछ नहीं करना है, सब कुछ ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर कर लेगा, एक बार हमको बना देना है। मान लेते हैं हमने 10 पीस खरीदा, एक मोबाइल का दाम था 5,000 रुपया, ठीक है जी, 50,000 का बिल हो गया, ठीक है। इस पे जीएसटी लगाया गया होगा, एक ही आइटम हमने अभी खरीदा। चलिए जी, अब फिर से एक बार और एंटर करके ऑल्ट सी यहाँ पे फिर प्रेस करेंगे, क्योंकि हमको लेजर बनाना पड़ेगा। CGST बनाओगे ना जी, CGST, CGST क्या है, टैक्स है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ड्यूटी एज टैक्सेस में, जीएसटी पूछेगा, यस। CGST कौन सा टैक्स है, किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज 0 रहने देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट पे हमने जीएसटी का रेट लगा दिया है, वहीं से वो ऑटो पिक कर लेगा, राइट, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पे आइए, 1 मिनट, 1 मिनट और रुकिए, थोड़ा सा मुझे मॉडिफिकेशन कर देना है यहाँ पे।
ठीक है, हमने 18% का रेट लिया था। चलिए ठीक है जी, यहाँ पे CGST हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, 50,000 का ऑटो कैलकुलेट अभी नहीं कर रहा है, कुछ एरर होगा। 50,000 का 9% कितना होगा? 4500, राइट। और SGST भी लगाना पड़ेगा, SGST का लेजर नहीं है, फिर से हम क्या करें, SGST लेजर सेलेक्ट करिए। कहां पे जाएगा? टैक्स में, GST है ये, स्टेट टैक्स है। चलिए 4500, ठीक है। ऊपर भी हम लोग कितना डाल दें? 4500, ठीक है। अब नरेशन कुछ लिखना चाहते हो लिख लो, बात खत्म हो गया। ठीक है जी, चलिए ये हो गया काम, हमने सामान खरीद लिया। अब देखिए, अब जैसे ही आपने सामान खरीदा, ये कहां पे शो हो रहा होगा? अगर आप चाहो इसका लेजर का बैलेंसिंग करो, पोस्टिंग करो। अब सामान खरीदा गया तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में जाता होगा। चलिए यहाँ पे PL अकाउंट बना हुआ है, यहीं पे दोनों आइटम रहता है, ट्रेडिंग और PL। यहाँ से देखिए डिटेल, देखिए परचेज का एंट्री आ गया यहाँ पे, है ना। और जो सामान खरीदा अभी तक बेचा ही नहीं, तो क्या दिखा रहा है आपको? स्टॉक में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? क्लियर है? दिखा चलिए रहा है। अब एक सामान हम बेच लेते हैं, सेल का भी एंट्री, क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं फिर से। अब क्या करते हैं, हमने सामान खरीद लिया है, अब सेल करते हैं। तो F8 से सेल होगा या सेल के बटन पे हम दबा देते हैं। चलिए जी, सेल करते हैं। कैश में कोई बंदा आया और तो सेल का एक लेजर बना लेते हैं, सेल्स GST टैक्सेबल, राइट। कहां पे रहेगा ये? सेल्स अकाउंट में, ठीक है। चलिए कौन सा आइटम? एक ही आइटम तो खरीदा है अभी, गैलेक्सी का यहाँ पे लिस्ट आ गया, देख रहे हो 10 पीस बता भी रहा है आपको, 10 पीस है। चलिए जी, कितना बेचा? मान लेते एक ग्राहक आया, उसको एक पीस हमने बेचा। कितना में खरीदा था? 5,000 में खरीदा था। मान लेते 6,000 में बेच दिया। बेच दिया, बेचा कि नहीं बेचा? 6,000। अब इस पे भी GST लगाएंगे हम, CGST। 6,000 का 9% कितना होगा? 10% हो जाएगा 600, 540। SGST 540। ये ऑटो लेता है, अभी नहीं ले रहा है, कुछ एरर होगा इसलिए। चलिए इस ग्राहक से हमने 7,080 रुपया लिया और बेच दिया। ठीक है जी, चलिए बात खत्म। हमने सामान खरीदा और बेच दिया। अब टैली क्या करता है, ऑटोमेटिकली सारा का सारा ये कैलकुलेशन आपको करके दे दिया। कैसे? देखिए यहाँ पे, आप देखिए ना, यहाँ पे आपने सामान खरीदा था 50,000 का, 6,000 का एक सामान बेचा, यानी कि 5,000 का सामान, एक मोबाइल जो था वो आपने कितना बेचा? 6,000 में। तो प्रॉफिट कितना आया? 1,000। देख रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट आपको बता रहा है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको निकाल दे रहा है। निकाल रहा है कितना? 10 मोबाइल खरीदा था 50,000 में, 9 मोबाइल बच गया, कितना दाम रह गया उसका? कितना? 45,000। तो कुछ लाइफ आसान हुआ, राइट। अब आज हमने सेल, परचेज और बिजनेस आपको स्टार्ट करके बता दिया। कुछ और एंट्री जो है हम लोग मंडे की क्लास में करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप दोबारा जरूर देखिएगा, जो बिगिनर है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारा काम आपको कब समझ में आएगा, जब वाकई आप प्रैक्टिस करोगे। जो स्पीड से हम यहाँ पे करा रहे थे, बहुत स्लो स्पीड भी है, राइट। अगर इस स्पीड से काम हो तो बहुत सारा काम हो भी नहीं पाता है। अब हम लोगों को बाय डिफॉल्ट याद हो गया है, क्यों? प्रैक्टिस करते करते। क्योंकि मैनुअल जो हमने पढ़ा था, अगर उसको ये टैली सॉफ्टवेयर ना रहता तो काम करना काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड और प्रोसीजरल हो जाता, काफी दिक्कतें आती काम करने में। समझ रहे हो बात? तो ये सारा सीन रहेगा। तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, हम इसको यूट्यूब पे भी डाल दे रहे हैं। वहां से लिंक आप सब्सक्राइबर है ही, वहां से आप देख के आराम से इसको देख लीजिएगा। अगर जिनके पास कंप्यूटर हो गया हो अवेलेबल, वो टैली सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड कैसे किया था, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। फिर भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप लैपटॉप लेके आएंगे। इतना काम हम करेंगे, हमारे ऑफिस में आप फिजिकली पहुंचिएगा, हम आपको इंस्टॉल करके हम दे देंगे, आप आपके अपने लैपटॉप में, राइट। ठीक है, आज की क्लास को, आज के सेशन को हम एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग कल के फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक एंजॉय योरसेल्फ, गुड डे, बाय बाय, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू।